कण कण से शिक्षा। आशा करता हूँ साथ संगत जी निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है कण कण से शिक्षा, परमात्मा की पाठशाला। तो आइए साथ संगत जी जानते हैं इस प्रेरणादायक आध्यात्मिक कहानी के माध्यम से। साथ संगत जी, जीवन एक विशाल पाठशाला और इसमें हम सभी विद्यार्थी हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शिक्षक कौन है? शिक्षक कौन है? कभी एक पत्ता गिरकर हमें विनम्रता सिखा देता है, तो कभी एक पक्षी उड़ते हुए हमें स्वतंत्रता का अर्थ समझा देता। सत्संग जी, सच तो यह है कि कण कण में शिक्षा है, हर क्षण में सत्संग है। यही संदेश सत्संगत जी आप जी के चरणों में लेकर आए, एक ऐसी प्रेरणात्मक कहानी जहां एक सामान्य गृहस्थ अनुभवों की आंधी में चलकर परमात्मा की पाठशाला में दाखिला होता है। यह कहानी है सत्संगत जी मन के अज्ञान से ज्ञान की ओर, अहंकार से समर्पण की ओर, बंद आंखों से जागृत चक्षुओं की ओर बढ़ने की। सत्संगत जी आइए चलते हैं उस यात्रा पर जहाँ हर कण, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति एक शिक्षक बन जाता है। सत्संगत जी, एक गांव में एक नामी व्यक्ति रहता था जिसका नाम रघुवीर था। वह बहुत ही विद्वान, धनवान और तर्कशील था। वह सत्संग, प्रभु और ब्रह्म ज्ञान की बातों को वह भावनात्मक कहानियां मानता था। वह कहता था कि अगर कोई मुझे सिखा सकता है तो वह केवल मेरी किताबें है, बाकी सब ढकोसला है। उसके घर के पास एक बुजुर्ग संत रहते थे जिनका नाम सतगुरु तुलसी बाबा था। वह शांत, विनम्र और एकदम सरल। वे अक्सर कहते थे कि बेटा, हर कण में भगवान है और हर कण से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। रघुवीर हंसता और कहता, कण से ज्ञान, ये कैसे संभव? पत्थर और मिट्टी पढ़ाएंगे मुझे? ये क्या तर्क है? सत्संगत जी, एक दिन रघुवीर की बेटी गुड़िया बीमार हो गई। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, रघुवीर टूट गया। पहली बार उसने अपने तर्कों के आगे बेबसी महसूस की। वह संत तुलसी बाबा के पास गया और रोते हुए कहा कि अगर कोई ईश्वर है तो मेरी गुड़िया को ठीक कर दो। बाबा मुस्कुराए, बोले, तू अभी भी सौदे की भाषा में बात कर रहा है। बेटा, प्रभु को देखने के लिए तुझे कण कण से सीखना होगा। बाबा ने उसे 7 दिन का प्रयोग दिया, हर दिन एक चीज को ध्यान से देखना और उसे सीखना। रघुवीर ने देखा कि एक चींटी बड़ी रोटी के टुकड़े को उठा रही, फिर गिरती, फिर उठाती, फिर गिरती, फिर उठाती। उसने सोचा, कितना परिश्रम करती है ये बिना शिकायत के। मैं एक बार की परेशानी में ही टूट गया। पेड़ सूखा था लेकिन उसकी छांव अब भी राहगीरों को राहत देती थी। विचार आया, जो खुद खाली हो चुका है वो भी औरों को दे सकता है। कभी पत्थर से टकराता तो कभी रास्ता बदलता, पर रुकना नहीं, जीवन में बस बहते रहना है, बिना भाषा के प्रेम देना। रघुवीर ने पहली बार एहसास किया कि प्रेम दिखाने के लिए शब्द जरूर नहीं होते। वह बिना किसी दिखावे के सेवा कर रहा था। सेवा का सबसे बड़ा रूप गुमनाम सेवा। टूट टूट कर भी हर रात फिर पूरा होता, हर क्षण नया होने का अवसर है। बीमार होते हुए भी वह मुस्कुरा रही थी। जिसे सबसे ज़्यादा पीड़ा है वह सबसे शांत है, और मैं। रघुवीर अगले दिन बाबा के चरणों में गिर गया। बोला, आप ठीक कहते थे बाबा, हर कण एक शिक्षक है। मैं अंधा था, अपनी आंखें आपने मेरी आंखें खोल दी। बाबा बोले, कण कण में ईश्वर है और कण कण शिक्षा है। जब तू खुद को सबसे बड़ा जानता है तू कुछ सीख नहीं सकता। जब तू खुद को सबसे छोटा मानता है तो पूरा ब्रह्मांड
तेरा शिक्षक बन जाता है। रघुवीर अब सत्संग में जाने लगा, हर जीव में प्रभु के दर्शन करने लगा। बेटी भी धीरे धीरे ठीक हो गई, लेकिन रघुवीर अब प्रभु की इच्छा में जीना सीख चुका था। सत्संग जी, आज हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, सीखते हैं, लेकिन क्या हम देखते हैं? देखना ही तो पहला अध्याय है उस पाठशाला का जिसका नाम है सच्चा ज्ञान। और गुरु ही वह दीपक जो बताता है कि बाहरी किताबें बंद कर दो, थोड़ा कन कन को पढ़ना शुरू करो। प्रभु हर कन में बोल रहा है, बस सुनना सीखो। तो सत्संग जी, आइए हर पल से शिक्षा ले और इस जीवन को एक संगत में यात्रा बना दे। सत्संग जी, बहुत समय पहले की बात है, कन कन से ज्ञान मिला। संत सूरन दास की कथा, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था, शांत, सुंदर और सादा। इस गांव में एक वृद्ध संत रहते थे जिनका नाम संत सूरन दास था। उनकी यह खासियत थी कि वे किसी को उपदेश नहीं देते थे और न ही प्रवचन करते थे। लोग उनसे मिलने आते और केवल उनके साथ समय बिताते। गांव वाले सोचते कि ये बाबा कुछ बोलते नहीं, फिर लोग यहाँ ज्ञान लेने क्यों आते हैं। गांव के एक युवक जयपाल, जो शहर में पढ़कर लौटा था, वह भी इस सोच में पड़ गया। जयपाल ने ठान लिया कि वह बाबा की परीक्षा जरूर लेगा। जयपाल ने संत सूरनदास से कहा, बाबा, आप कहते हैं कि कन कन में शिक्षा है, पर बताइए, अगर कोई अनपढ़ है, अकेला है और बाहर की दुनिया से कटा हुआ है, तो उसे शिक्षा कहाँ से मिलेगी। बाबा यह बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, अगर तू सच में जानना चाहता है तो 7 दिन मेरे साथ रह और चुपचाप वही कर जो मैं कहूँ। यह सुनकर जयपाल तैयार हो गया। पहला दिन मिट्टी का कोट। सूरनदास बाबा सुबह उठे और खेत में चल पड़े। वे एक किसान से मिट्टी लेकर एक दिया बनाने लगे। जयपाल ने पूछा, बाबा, आप कुम्हार है? बाबा बोले, नहीं, पर मिट्टी सिखा रही है। जब कोई तुम्हें गूंथता है, दबाता है, तो वो तुम्हें आकार दे रहा है। विरोध मत कर, क्योंकि यह प्रक्रिया तुम्हें दीपक बनाएगी। जयपाल चुप हो गया। दूसरा दिन बहते पानी का बाट। बाबा उसे गांव के किनारे बहती नदी पर ले गए। वहां बैठकर केवल बहाव देखते रहे। बाबा बोले, देख इस जल को, कितने पत्थर आए रास्ते में, पर यह रुका नहीं, बहता रहा। न रुकना न रुकवाना, यही जीवन। जयपाल धीरे धीरे समझने लगा। तीसरा दिन बूढ़ी औरत की सीख। एक वृद्ध झुकी कमर से बाबा की एक रोटी देने आई। बाबा बोले, ये देख, खुद के पास कम है फिर भी दे रही है। यह सेवा है जो किसी पाठशाला में नहीं सिखाई जाती। यह कण कण में बसी भावना है, मैं नहीं, तू ही तू। चौथा दिन एक बछड़ा। गांव में एक बछड़ा अपनी माँ को खो चुका था और चुपचाप बैठा था। जयपाल ने देखा कि यह बच्चा फिर भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, बस शांत बैठा था। बाबा बोले, पीड़ा में भी संयम रखना, यही वास्तविक शिक्षा है। दुनिया सिखाती है कैसे बोलना है, लेकिन परमात्मा सिखाता है कब चुप रहना है। पांचवा दिन उलझे हुए कांटे। बाबा और जयपाल एक झाड़ी के पास बैठे जहाँ कांटे उलझे हुए थे। बाबा ने उन्हें धीरे धीरे खोला। बाबा बोले, इन कांटों को देख, तू चाहता तो तोड़ देता, पर तूने सिखाना है कि धैर्य से उलझन सुलझ जाती है। छठा दिन मंदिर की घंटी। मंदिर में एक घंटी थी जो बिना किसी कारण के बार बार बज रही थी और आकार बजाता कोई मौज में खींचता। कोई आकर बजाता, कोई मौज में खींचता। बाबा बोले, हमारा मन भी ऐसा ही है, कोई कुछ दे, कोई कुछ कह दे, तुरंत बजने लगता है। जब तक मन स्थिर नहीं होगा, कन कन की शिक्षा व्यर्थ होगी। सातवां दिन समर्पण।
सातवां दिन दर्पण। अंत में बाबा जयपाल को अपने आश्रम में एक दर्पण के सामने ले गए। दर्पण पर धूल जमी थी। बाबा ने कपड़े से साफ किया। अब जयपाल ने स्वयं को साफ साफ देखा। बाबा बोले, ज्ञान बाहर नहीं अंदर है। कण कण से शिक्षा तब मिलती है जब तुम भीतर झांकना शुरू कर दोगे। परमात्मा बाहर नहीं बैठा, वह हर कण में है और तू भी एक कण है। सत्संगत जी जयपाल अब बदल चुका था। उसने किताबें नहीं खोली थी, किसी भाषण को नहीं सुना था, पर वह भीतर से शिक्षित हो गया था। अब वह जहाँ भी जाता, हर पत्ते, हर पशु, हर परिस्थिति को एक गुरु की तरह देखता। संत सूरदास ने कहा, सच्चा ज्ञानी वो नहीं जो बोलता बहुत है, सच्चा ज्ञानी वो है जो हर चीज को सुनना जानता है। जब तू सृष्टि से सीखने लगे तब समझ जाना कि तेरा सच्चा सत्संग शुरू हुआ। सत्संगत जी, यह कहानी कण कण से शिक्षा, जहाँ शब्द नहीं अनुभव शिक्षा देते हैं। सत्संगत जी, तू है तो सब कुछ है, आत्मा की खोज। राजपुर नामक एक नगर था जहाँ भौतिकता और दिखावे की चकाचौंध थी। वहाँ का सबसे प्रतिष्ठित नाम था अरविंद वर्मा, जो बहुत बड़ा व्यापारी था। उसके पास करोड़ों की संपत्ति थी, नौकर थे, चाकर थे, गाड़ियों की लाइन लगी थी और शहर में ऐसा नाम कि हर कोई उसे पहचान जाता था। लेकिन एक चीज़ ऐसी थी जो कोई नहीं जानता था और वह थी उसका सोना मन। हर रात जब सारी दुनिया चैन की नींद सो रही होती थी, तब अरविंद की आंखों में नींद नहीं, एक खोई हुई तलाश होती थी। अरविंद ने एक दिन अपनी डायरी में लिखा, मेरे पास सब कुछ है पर मैं खाली। कुछ है जो मुझसे बहुत दूर है और मैं उसे पहचान नहीं पा रहा। उसकी पत्नी और बेटे उसे समझाते, थोड़ा आराम कर लो, विदेश घूम आओ, मन लग जाएगा। पर अरविंद जानना चाहता था कि यह खालीपन मन का नहीं, आत्मा का है। एक दिन शहर में सत्संग का आयोजन हुआ। एक संत परम स्वामी ज्ञानानंद प्रवचन देने आए। अरविंद का मन पहले नहीं माना, पर अजीब सी खिंचाव महसूस हुई और वह वहाँ चला गया। संत अपने प्रवचनों में बोल रहे थे कि तुम संसार में दौड़ रहे हो, सब कुछ पा लो, लेकिन जब तक तुम स्वयं को नहीं पहचानते तब तक ये दौड़ अंतहीन है। आत्मा परमात्मा की ज्योति है, जब तक वो ज्योति जागृत नहीं होती, जीवन में रोशनी नहीं आती। अरविंद की आंखें भर आई। ऐसा लगा किसी ने उसके मन की बात जान ली हो। आत्मा की पुकार संत से भेंट के बाद अरविंद ने अपनी दिनचर्या बदली। अब वह हर सुबह एकांत में बैठता, नया मोबाइल, नया टीवी, नया व्यापार, बस खुद से संवाद करता। धीरे धीरे वह चीज़ें महसूस करने लगा जो पहले कभी नहीं की थी, जैसे पक्षियों की चहचहाहट, सूरज की पहली किरण, सांसों का आना जाना और हृदय में उठती परमात्मा की मौन पुकार। सत्संगत जी संत ने कहा, ईश्वर को मंदिर में मत खोजो, भूखे के निवाले में खोजो, दुखी की आत्मा में और अनाथ की मुस्कान में खोजो। अरविंद ने अपनी फैक्ट्री के पास एक सेवा केंद्र खोला। उस सेवा केंद्र का नाम अरविंद ने परम ज्योति सेवा निकेतन रखा। वह हर रविवार खुद खाना बनवाता, लोगों को खिलाता और उनकी बातें सुनता। एक दिन एक बूढ़ी औरत ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, आज जो पेट भरा है वो तेरे लिए नहीं, मेरे लिए है। अरविंद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे ईश्वर का अनुभव हो रहा था और वह भी पहली बार। वह अब नियमित रूप से सत्संग में जाने लगा। एक दिन संत बोले, जो मन स्थिर है, सेवा में है और प्रभु में समर्पित है, वही ही मुक्त है। अरविंद अब नया व्यापारी था, नया समाज का बड़ा नाम।
वह अब एक साधक था जो जान गया था कि तू है तो सब कुछ है, तू नहीं तो कुछ भी नहीं। सासंगत जी, अरविंद ने अपनी डायरी की अंतिम पंक्तियों में लिखा कि मैंने सब कुछ पाया लेकिन खोया खुद को, फिर मैंने खुद को पाया तो पाया परमात्मा को। अब न मुझे डर है न कमी है, अब हर कण में वो है और हर क्षण में मैं हूँ। सासंगत जी, एक आत्मा की परमात्मा से मिलने की सरल मगर दिव्य यात्रा, यही तो है आध्यात्मिकता, भीतर उतारना, प्रेम करना, सेवा करना और सच्चे सत्संग से जुड़ना। सासंगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखे और दास के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। और सासंगत जी, दास को आशीर्वाद दे के हर रोज आप जी के चरणों में ऐसी ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक आध्यात्मिक कहानी विचार लेकर आता रहूं। सासंगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।